चमकती दीवारें, फलक का एहसास कराती छत, कई फीट ऊंची 4 दीवार, संगमरमर का फर्श और शानो शौकत का हर इंतजाम। इन्हें सिर्फ आश्रम मत समझिए, ये सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का माया लोक है। हाथरस से लेकर के मैनपुरी तक, संभल से आगरा तक इन आलिशान आश्रमों की दीवारों के पीछे रहस्य की कई कहानियां, कई किस्से और कई दास्तां छिपे हैं। हाथरस में 121 मौत के जिम्मेदार माने जा रहे बाबा का ये एक ऐसा मकर जाल है जिसकी तह तक जाना जरूरी है, वो भी कई सारे सवालों के साथ। जैसे साकार हरि के सत्संग की सच्चाई क्या है, भोले बाबा की ज्यादातर भक्त महिलाएं ही क्यों हैं, सत्संग में महिलाओं को क्यों आगे बिठाया जाता है, साकार हरि की पिंक सेना की हकीकत क्या है, साकार हरि के साथ रहने वाली महिलाएं कौन हैं। साकार हरि के सत्संग में हमेशा एक महिला स्टेज पर होती है। महिला बोलती एक शब्द नहीं, लेकिन सिंहासन पर बाबा के बगल में बैठती है। भक्ता को अनुयायी माँ जी, मातेश्वरी, जगत जननी जैसे कई नामों से पुकारते हैं। सवाल यह है कि आखिर ये महिला कौन है। इस सवाल का जवाब बाबा के भक्तों से ही सुनिए। मैया है, मैया जगजननी माँ है। एक माँ तुम्हें पैदा करती है, एक माँ हूँ जो रचना करती है बच्चे की, बना के देती है, वो माँ है। अच्छा, हाँ वो माँ है। तो हाँ। उनकी पत्नी है कि मामी है? ना कोई नहीं है। हाँ। अब तो अब कोई तन से कोई मतलब नहीं है, माँ है। हाँ। माँ है, वे परमात्मा है। अब वो माता जगजननी है। अच्छा, जिनने हमें तुम्हें पैदा किया है, हैं, और जिनने हमें तुम्हें इतना बड़ा किया है, अब कुछ कर दें तो जरा में दुनिया लोटपोट हो जाए। अच्छा, क्या है ये? इधर देखिए, कौन है? जगत जननी माता श्री है और वो परमात्मा है। वो परमात्मा है और परमात्मा ही रहेंगे। महिलाओं के जवाब से साफ था कि हाथरस हादसे में 121 लोग की मौत के बाद भी भक्तों में बाबा का माहौल कम नहीं हुआ है। कुछ और महिलाओं से जानने की कोशिश की, उन्होंने भी ऐसा ही बताया। ये भी बताया कि साकार हरि की गैर हाजिरी में वही महिला प्रवचन भी करती है। इसे बाबा का तिलिस्म कहे, सम्मोहन का नाम दे या फिर भक्तों की अंधभक्ति बताए, लेकिन जितनों से पूछो सभी महिलाओं ने एक ही जवाब दिया है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक महिला भक्त मिली जिन्हें बाबा की तुलना भगवान से ही कर दी। वैसे कई दावों में सत्संग के दौरान मंच पर बैठने वाली महिला को बाबा की पत्नी या सेविका बताया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा है। मैनपुरी में ही बाबा के भक्त रहे राजेश के परिवार ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। राजेश कुमार के मुताबिक उनका परिवार ही नारायण साकार का भक्त था। 21 मई को सत्संग में शामिल होने उनके चाचा महावीर सिंह गए, लेकिन तब से उनकी कोई खबर नहीं है। 2 जून को गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। भोले बाबा के सेवेदारों ने सत्संग में अनाउंसमेंट तक नहीं किया, पर्चा फाड़ कर फेंक दिया। साकार हरि का सत्संग जहां भी होता है, बगल के सिंहासन पर महिला नजर आती है। महिला भक्त महिला को माँ जी या जगत जननी कहते हैं, तो कोई दावों में महिला को बाबा की मामी भी बताता है। लेकिन बाबा के एक भक्त ने जो कहा वो और भी चौंकाने वाला है। नारायण साकार की ख्याति पिछले कुछ साल के दौरान तेजी से बढ़ी है। इटावा, हाथरस समेत कई जिलों में नारायण हरि के भक्तों की संख्या काफी बढ़ी। हाथरस हादसे से पहले साकार हरि को कम ही लोग जानते थे, अब बाबा इंटरनेशनली फेमस हो चुके हैं। बावजूद इसके साकार हरि को लेकर के कई बातें राज ही हैं। मसलन कई दावों में भोले बाबा की पत्नी का नाम कटोरी देवी बताया जा रहा है। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि बाबा की पहली पत्नी का निधन हो चुका है, तो कई जगह दावा किया जाता है कि बाबा की पत्नी का नाम प्रेमवती है। सत्संग के दौरान बाबा के बगल में बैठने वाली महिला प्रेमवती ही हैं। साकार हरि को लेकर के जितनी मुंह उतनी कहानियां, उतने ही दावे, जिनकी वजह से है कि नारायण साकार ने फरेब की बुनियाद पर अपनी सल्तनत खड़ी कर ली है। सेवादारों ने नारायण साकार को इंसान नहीं बल्कि भगवान का रूप बताकर भोली भाली जनता को बरगलाया। लेकिन हाथरस हादसे के बाद बाबा की सच्चाई सामने आने लगी है। वहीं अब इस भोले बाबा को लेकर के आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और ऐसे ही तमाम बड़े खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मैं थी आपके साथ आश्रय सिंह आनंद।